उत्तर प्रदेश सरकार के आप सभी भावी प्रशासनिक अधिकारियों का देवप्रयागम आईएएस डीपीआईएस के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू प्रोग्राम में स्वागत है मित्रों। और आगाज हो चुका है अब इस इंटरव्यू के प्रोग्राम का। इंटरव्यू साक्षात्कार जिसे आप पर्सनालिटी टेस्ट अर्थात व्यक्तित्व परीक्षण के रूप में जानते हैं, इसका आगाज हो चुका है और आप सभी लोगों का एक भरपूर सहयोग भी मिल रहा है। और आप सभी लोग भी अब माइंड मेकअप कर चुके हैं कि नहीं, हमें इंटरव्यू की तैयारी, साक्षात्कार का संपूर्ण मार्गदर्शन एक स्ट्रेटजी के तहत लेना है, एक रणनीति के तहत लेना है। मित्रों, आज हम उसी पर चर्चा करेंगे। क्या होता है साक्षात्कार, क्यों आपको साक्षात्कार एक विस्तृत परिप्रेक्ष्य में लेकर के चलना चाहिए। कुछ लोग मानते हैं कि साक्षात्कार केवल डैफ होता है, ठीक है। अगर आपका जो डैफ है यानी आपके, यदि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में तो वो फॉर्मेट नहीं रहता है, लेकिन फिर भी एक तरीके से प्रश्नों का जो फॉर्मेट रहता है वो लगभग वहाँ से जुड़ा हुआ मिल जाता है, लेकिन वही नहीं है। इसके अतिरिक्त भी बहुत कुछ होता है और आप जानते हैं उस बहुत कुछ पर एक बहुत बड़ी रणनीति होती है। मात्र मॉक इंटरव्यू करा लेना और उसमें आपके मार्गदर्शकों द्वारा, आपके विशेषज्ञों द्वारा कुछ चुनिंदा पॉइंट को बता देना, वो पॉइंट कितने और किस हद तक सही होते हैं, वही नहीं है इंटरव्यू। उससे बहुत कुछ है इंटरव्यू। वह बहुत कुछ है जो आपके व्यक्तित्व में मौजूद उन कमियों को 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन, 8 दिन और 10 दिन के अंतराल पर आपके कमियों की पहचान हो जाती है और उन कमियों को दूर करने में सहायता मिल जाती है। विषय वस्तु पर हम एक स्पेशली एक व्यूज बना लेते हैं, एक दृष्टिकोण बना लेते हैं। इसी दृष्टिकोण को हमें लेकर के चलना है। व्यक्तित्व में क्या कमियां हैं, उठने, बैठने, बोलने, ये सारी कमियां क्या होती हैं आपको समय रहते सब पता चल जाती हैं और तब आप मास्टर बन जाते हैं। आप अपना ही नहीं, तब आप दूसरे का भी इंटरव्यू लेने की स्थिति में आ जाते हैं। लेकिन नहीं, आप दूसरे का तब लीजिए जब आप सिलेक्ट हो जाए, ठीक है। तो आज हम उसी रणनीति पर लेकर के चर्चा करेंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश पीसीएस, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का जो सबसे शानदार परीक्षा है उत्तर प्रदेश सरकार में, जहां आप विभिन्न पदों पर जाते हैं, चयनित होते हैं और डिप्टी कलेक्टर से लेकर अन्य जो सेवाओं के, अन्य विभागों के, अन्य सेवाओं के जो पद होते हैं, चाहे आपका पुलिस सेवा के लिए आपका पुलिस उपाधीक्षक का पद हो, चाहे आपका पीडीएस का यानी प्रोविंशियल डेवलपमेंट सर्विसेज का आपका बीडीओ का पद हो, खंड विभाग अधिकारी का पद हो, ठीक है। तो बीडीओ आप जानते हैं ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, एक बेहतरीन पद होता है। ये जितने भी पद होते हैं आप उस पद के योग्य होते हैं और उस पद को प्राप्त करके आप क्या करते हैं, अपने करियर, अपने विजन, अपने ड्रीम्स को साकार करते हैं। और आपकी ड्रीम क्या है आप स्वयं बनाते हैं और उस ड्रीम को, जिसको आप एक साधक की भांति आपने क्या किया है, आपने बुना हुआ है मित्रों, वो सब पूरा होता है आपके प्री और मेंस देने के पश्चात साक्षात्कार की तैयारी से, साक्षात्कार की रणनीति से, जहां आप जाकर के इंटरव्यूअर को हिप्नोटाइज कर लेते हैं, सम्मोहित कर लेते हैं, मोह लेते हैं, कहते हैं ना, जिसे हम लोग आम भाषा में कहते हैं मोह लेना। किसके माध्यम से? अपने शब्दों के चयन के माध्यम से। एक घटना आपको बताएं, कि हमारे स्टूडेंट थे, इस समय असिस्टेंट प्रोफेसर हैं और आपके विश्वविद्यालय में हैं। उनके शब्दों का चयन इतना बेहतरीन था कि अंत में इंटरव्यूअर ने कहा वाह वेरी गुड, नाम नहीं कहेंगे। तो ये होता है, शब्दों का चयन शानदार तरीके से जब आप जाते हैं बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत करते हैं। जरूरी नहीं कि अगर आप इंग्लिश मीडियम के नहीं, हिंदी माध्यम के तो हैं, तो इसका मतलब नहीं है कि आपके पास शब्द भंडार नहीं, आपके पास शब्दों का ज्ञान है, आपके पास विषय की मर्मज्ञता नहीं है। ये सब कुछ आपके पास है, वह सब कुछ आपके पास है। बस सब कुछ होने के बावजूद भी आप चूक जाते हैं। कहाँ से? जहाँ से चूकते हैं ना, वही हम आपको बताएंगे कहाँ आप चूकते हैं। इसलिए इस एक्सक्लूसिव इंटरव्यू प्रोग्राम में आप हमारे जरूर शामिल होइए और देखिए कितना बेहतरीन तरीके से हम लोग इस
पूरे प्रोग्राम को लेकर के चल रहे हैं मित्रों। एक बार जरूर इस पूरे प्रोग्राम को देखिए, उसके बाद झलक देखिए एक बार, क्योंकि इस पूरे साक्षात्कार को, पूरे इंटरव्यू को, पूरे व्यक्तित्व परीक्षण को एक रणनीति के तहत लाया जा रहा है और ये रणनीति आपकी ये है। अगर आप इस रणनीति पर अगर आप अपनी दृष्टि डालते हैं, आपका अवलोकन करते हैं अपने इन चक्षुओं से, अपनी इन दिव्य दृष्टि से अगर आप इसका अवलोकन करें, दृष्टि से नहीं, सामान्य दृष्टि से नहीं, दिव्य दृष्टि से अगर आप अवलोकन करें तो आप देखिए ये है हमारी 6 बुकलेट। ये मेरा पूरा इंटरव्यू प्रोग्राम है। इस इंटरव्यू प्रोग्राम के तहत हम 2 रूपों में इसको लेकर के चल देंगे और लेकर के चलते हैं। ये है हमारा जो सबसे शानदार है, ये आपका है 6 बुकलेट जो हमारी है, ये हमारी 6 बुकलेट है। और मित्रों ये बुकलेट जो है ना, ये आपके लिए रामबाण है, कहने की जरूरत नहीं है। आप जब इस बुकलेट को पढ़े होंगे, आप लोगों में से ढेर सारे लोग एकदम जो पढ़ करके चले गए, सेलेक्ट होकर के चले गए हैं, वही इसको अन्य लोगों से कहते भी हैं कि आप जाइए और बुकलेट। हाँ, लेकिन ये गलती मत कीजिएगा कि पुरानी बुकलेट, क्योंकि ये बुकलेट क्या होती है, हर साल अपडेट होती है, नए नए प्रश्नों को हर साल इसमें शामिल किया जाता है, नए नए शब्द, नए नए प्रश्न इसमें शामिल होते रहते हैं। इसलिए पुरानी बुकलेट पर ध्यान मत दीजिएगा, नई बुकलेट को जरूर आप प्राप्त कीजिएगा। तो ये बुकलेट जो है ना, 6 बुकलेट है। पूरे इंटरव्यू को इसने क्या किया है, बांध दिया, जैसा बांध दिया है। क्योंकि आप जानते हैं साक्षात्कार का कोई पाठ्यक्रम नहीं होता है। जो लोग कहते हैं साक्षात्कार का कोई वैसे पाठ्यक्रम निर्धारित नहीं है, फिर भी मैंने क्या किया है, मैंने साक्षात्कार को एक पाठ्यक्रम में बांधने का प्रयास किया है। मैंने साक्षात्कार को एक ऐसा स्वरूप प्रदान किया है जिससे आप बड़े ही स्ट्रेटजिक तरीके से क्रमशः आगे बढ़ते हुए चलते रहेंगे और कुछ ही दिनों का मतलब आप 1 सप्ताह में आप ये फील करने लगेंगे कि यस आई एम फुलफिल। तो ये कार्यक्रम अब आपके सफल संचालन पर है, आपके सफलतम तरीके से इसे प्राप्त करने से है, कितना बेहतरीन तरीके से आप इसको सफलतम रूप में ग्रहण कर लेते हैं। मित्रों तो ये है इंटरव्यू प्रोग्राम, जिसमें आपकी बुकलेट एक क्या है, ये प्रारंभिक तैयारी आपकी पूरी करवाती है। अगर आप देखें तो सब कुछ जो आपका डेफ होता है, इसको आप यूपीएससी में कहते हैं, ठीक है, डिटेल्ड जो आपका फॉर्म होता है, तो वो पूरा जो डिटेल फॉर्म होता है उसमें जो कुछ भी जानकारी की आवश्यकता किसको होती है, इंटरव्यूअर को होती है, पैनल को होती है, वह सब कुछ इसमें रहता है बुकलेट एक। और वही नहीं, उससे भी कहीं अधिक होता है, ठीक है। हालांकि यूपीएससी और यूपीपीसीएस के इंटरव्यू में काफ़ी अंतर है, लेकिन फिर भी यूपीपीसीएस के इस इंटरव्यू के प्रोग्राम को अगर हम छोड़ दें तो पूरा ड्राफ्ट आपका तैयार हो जाता है और बुकलेट एक के माध्यम से वह सब कुछ आपको तैयार होता है जो आपका यूपीपीसीएस यानी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का एक्सपर्ट पैनल आपसे डिमांड करता है। इसलिए शुरुआत हम लोग बुकलेट एक से करते हैं। ये आपके लिए रामबाण है, संजीवनी बूटी है, समझ लीजिए इंटरव्यू की संजीवनी बूटी है, जिसको आप चक करके, ग्रहण करके, धारण करके क्या कर सकते हैं, इस इंटरव्यू के बैतरणी को आप पार करके और उस पार होकर के और अपनी जय जयकार बनवा लेते हैं। अपने दुश्मनों से भी आप माला पहन लेते हैं, जो आपके गुद्धुर विरोधी रहे हैं ना, वो भी आपको माला पहनाते हैं, जो आपके सबसे आलोचक रहे हैं वो भी आपको बधाई देते हैं। ये होता है इंटरव्यू का चक्रव्यूह, जिसको तोड़ करके, इसको क्रॉस करके आप कहाँ पहुँच जाते हैं, अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं। उसी लक्ष्य को भेदने के लिए, उसी लक्ष्य को ग्रहण कराने के लिए और ग्रहण करते हुए आपको वहाँ तक पहुँचाने के लिए मैं प्रयासरत हुआ हूँ आपके साथ। बुकलेट 2 मित्रों बहुत ही बेहतरीन है, उसका तो कोई तोड़ ही नहीं है। आपको, आप साक्षात्कार दे रहे होते हैं, आपको कितना आता है ये हम नहीं जानते हैं, लेकिन फिर भी हम जानते हैं कि आप कुछ नहीं जानते हैं। और वाकई कभी कभी ऐसा आता है कि हाँ, आपको बहुत बेसिक चीज़ों की, बिल्कुल बेसिक डोज की ज़रूरत होती है, मतलब बिल्कुल बेसिक चीज़ें जो आप ज्ञानवान हो चुके हैं, लेकिन ज्ञानवान होने के साथ आपको बिल्कुल बेसिक की ज़रूरत होती है। जैसे कहा जाए, एक से प्रश्न आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारत का संविधान क्या है। अब यहाँ से ढेर सारे प्रश्न होते हैं, क्या होता है राज्य, क्या होता है शासन, क्या होता है प्रशासन, क्या होता है गुड गवर्नेंस, क्या है ई गवर्नेंस, क्या है, ये आप जानते हैं, लेकिन उसको आप संक्षिप्त शब्दों में, अच्छे शब्दों के चयन के साथ आपको बताना कितना है, क्या बताना है, कितना बताना है,
आईटीसी क्या है, सूचना संचार प्रौद्योगिकी क्या है, ये ढेर सारी चीज़ें। जिला क्या होता है, मंडल क्या होता है, राजस्व क्या है, पुलिस क्या होती है, पुलिस प्रशासन क्या है, दैट्स ऑल। मतलब ये ढेर सारी चीज़ें होती हैं जो क्या होती हैं, अपने आप में बेहतरीन होती हैं, शानदार होती हैं, और इन सभी पर हम अपनी बेहतरीन कमांड बनाते हैं। कहाँ? बुकलेट नंबर 2 में। बुकलेट 2 गागर में सागर है, सागर में गागर है, इतना आप कह सकते हैं। मतलब बहुत कुछ को समेट लिया गया है, जिसमें हम सारे प्रशासन पर चर्चा करते हैं। आपके विभाग के जितने भी पद हैं, आपके जितने विभाग हैं, सारे विभागों पर चर्चा करते हैं। सारे मंत्रियों से लेकर के कौन कौन देखते हैं, किस विभाग का कौन सा मंत्री है, कौन सा सचिव है, किस सचिवालय के किस सेक्शन के अंतर्गत आता है, किस डिपार्टमेंट में आ रहा है, ये सब कुछ चर्चा करते हैं। पूरी सेक्रेटरिएट प्रणाली को हम देखते हैं, क्या होता है चीफ सेक्रेटरी, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन चीफ सेक्रेटरी एंड प्रिंसिपल सेक्रेटरी, हु इज एसीएस। तो ये सब कुछ हम आपको इसमें दिखाने का प्रयास करते हैं, दिलाने का प्रयास करते हैं, जो कुछ आपने नहीं पढ़ा है। ये जाहिर सी बात है, आपने वो कुछ नहीं पढ़ा होगा, या पढ़ा भी होगा तो अपने तरीके से पढ़ा होगा। ये हम संक्षिप्त तरीके से और सूक्ष्म शब्दों में आपको, एक गिने चुने शब्दों के माध्यम से आपको हम बताने का प्रयास करते हैं। मुख्य सचिव और प्रमुख सचिव क्या एक ही है? नहीं, एक ही नहीं है, तो अलग अलग है। तो ये अपर मुख्य सचिव का पद कहाँ से टपक गया, ये कैबिनेट सचिव का पद कहाँ से आ गया था उत्तर प्रदेश में, और अब कहाँ चला गया है, मुख्यमंत्री कौन होता है, मुख्यमंत्री कौन होता है, कैबिनेट मंत्री कौन, दैट्स ऑल, बहुत कुछ। इसके अलावा सिचुएशनल क्वेश्चन, परिस्थिति जन्य प्रश्न बहुत अपने आप में क्या होते हैं, शानदार होते हैं। किन परिस्थितियों में आपको, किस घटनाक्रम में आपको क्या करना है। हमास और इजराइल के बीच चले संघर्ष के दौरान आप कानून व्यवस्था अपने क्षेत्र में कैसे बनाए रखेंगे, आप सामाजिक सौहार्द को कैसे बनाए रखेंगे। अगर कोई व्यक्ति जो आपके क्षेत्र में है, आप एसडीएम है, डिप्टी कलेक्टर हैं, उस क्षेत्र में एक पूरा जत्था आ गया है, कहाँ से, वो पूरा जत्था आ गया है जो इजराइल में रह रहा था, इजराइल का समर्थक रहा है, वहाँ पर मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र भी है। जैसे वो पहुँचता है वैसे ही लोग क्या करते हैं, उसके विरोधी आंदोलन करने लगते हैं, विरोधी नारे लगाते हैं। तो अब आप क्या करेंगे, गिरजाघरों की सुरक्षा को कैसे सुरक्षित करेंगे, ये ढेर सारे प्रश्न है। आपको लैंड ऑर्डर जैसे मेंटेन करने वाले विषयों पर, सिचुएशनल क्वेश्चन पर आपको कैसे जवाब देना है, मित्रों इन सभी को हम लोग देखेंगे इस बुकलेट में। आपकी शानदार बुकलेट नंबर 2 है, बहुत ही शानदार है। इसके बाद फिर आपकी आती है समसामयिक बुकलेट आती है, बहुत ही अपने आप में। इसमें हम देखेंगे राज्य से संबंधित प्रश्न देखेंगे, राज्य से जुड़ी पूरी समसामयिकी देखेंगे, स्टेट की। हम इसको लगभग 3 महीने पहले की देखेंगे। अगर दिसंबर में आपको इंटरव्यू होना है तो ये हम देखेंगे आपकी अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। कुछ और भी मुद्दे हो सकते हैं जो पूरे 2023 के मुद्दे हैं, 2022 तक के कुछ ज्वलंत मुद्दे भी हो सकते हैं, उनको भी हम लोग ले लेंगे। जैसे आपका उत्तर प्रदेश सरकार की जो बुलडोजर नीति है, अभी हम एक बुलडोजर नीति फिर से चर्चा में आ गई है। क्यों आ गई? क्योंकि अभी हमास का जो पूर्व प्रमुख रहा है, उसने भारत में चल रही बुलडोजर नीति को कट्टर हिंदुवादी ताकत के रूप में जो संबोधित किया है। तो क्या है बुलडोजर नीति, क्यों आज ये राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा है? ठीक है, क्या बुलडोजर नीति में माननीय मुख्यमंत्री जी का अपना कोई दृष्टिकोण छिपा हुआ है? इन सभी पर हम लोग चर्चा करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका, पूरे राज्य से संबंधित, यूपी से संबंधित जितने भी विषय और मुद्दे हैं सब हम इसमें देखते हैं। उसके बाद फिर हम नेशनल इशूज देखेंगे, राष्ट्रीय विषयों और राष्ट्रीय मुद्दों को देखेंगे, सारे राष्ट्रीय मुद्दे इसमें आ जाएंगे। फिर आपके इंटरनेशनल इशूज आएंगे, आपके अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे आएंगे। और इस समय आप देख रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बहुत हावी है। पूरे इंटरव्यू के दौरान आपका रूस यूक्रेन और इस आपका जो है इजराइल और फिलिस्तीन, इजराइल और हमास चलता रहेगा, दौड़ता रहेगा, तो हम लोग देखेंगे उसको। फिर हम आर्थिक मुद्दों को देखेंगे, जो आजकल देख रहे हैं आप, इकोनॉमिकल इशूज बहुत तेजी से उभर रहे हैं, उनको देखेंगे। फिर हम देखेंगे आपके सामाजिक मुद्दों को देखेंगे, जो सोशल इशूज हमारे हैं। फिर हम सुरक्षा के मुद्दों को भी देखेंगे। तो सोशल इशूज आपके ढेर सारे हैं, इनको हम लोग देखेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट है सोशल इशूज को देखना, तो हम लोग उसको देखेंगे। फिर हम लोग देखेंगे आपके विषय। हाँ, फिर हम बुकलेट नंबर 4 आएगी। देखिए, बुकलेट नंबर 4 ऐसी बुकलेट है जिसके बारे में आप पढ़े हुए होते हैं, लेकिन फिर भी आपको पढ़ना पड़ता है। बहुत इंपॉर्टेंट हुआ है। कॉन्स्टिट्यूशनल इशूज बहुत इंपॉर्टेंट हुए। कई ऐसे कॉन्स्टिट्यूशनल इशूज हैं जिस पर हम
बेबाक टिप्पणी आपके साथ करेंगे, बेबाक पर चर्चा करेंगे आपके साथ, इंडिया बनाम भारत पर चर्चा करेंगे, ठीक है। और चर्चा करेंगे हम जो एनसीईआरटी इशूज है उस पर चर्चा करेंगे, नई एनसीईआरटी बनाम पुरानी एनसीईआरटी पर चर्चा करेंगे। हम चर्चा करेंगे इतिहास बनाम एंसेंट हिस्ट्री बनाम क्लासिकल हिस्ट्री पर चर्चा करेंगे। ढेर सारे विषय और मुद्दे हैं मित्रों, इन सभी पर हमको चर्चा करना है। और ये चर्चा उतने दिन में नहीं हो पाएगी जितने दिन में आपका परिणाम आएगा और आपका इंटरव्यू आपको देने चला जाना होगा, क्योंकि उसके बीच आप देखेंगे बहुत ही कम समय रहेगा। उस समय को आपको मैनेज करना है। अगर आप देखो उस टाइम को आपको क्या करना है, मैनेज करना है। ये वही दौर है, इसीलिए हम इस इंटरव्यू प्रोग्राम को पहले ही लॉन्च कर रहे हैं। आप आइए, आप इस इंटरव्यू प्रोग्राम से बहुत ही अधिक लाभान्वित होंगे। मेंस दिए हैं तो आप बिल्कुल परिणाम की चिंता मत कीजिए, आपका होना है। फिर भी मान लिया नहीं होता है तो आप इस पूरे इंटरव्यू का आप क्या करेंगे, शानदार लाभ प्राप्त करेंगे। आपके लिए बहुत ही बेहतरीन रहेगा। हो सकता है आपको आगे आने वाले समयों में समय कम मिले, समय ना मिले, तो इस इंटरव्यू के पूरे गाइडेंस का लाभ आपको उस समय मिल जाएगा। तो आप जरूर इसको ज्वाइन करें। आप सभी लोग जो उत्तर प्रदेश पीसीएस मुख्य परीक्षा दिए हैं, इस इंटरव्यू प्रोग्राम के साथ जरूर जुड़ें, क्योंकि इस समय के रहते आपके साथ क्या होगी, सारी चर्चाएं हो जाएंगी, विधिवत चर्चाएं हो जाएंगी मित्रों। इसलिए बिल्कुल आप अनदेखी मत कीजिए और आइए आज और अभी जुड़िए और DPIS यूट्यूब चैनल के साथ जुड़िए। देवप्रयागम IAS ऐप डाउनलोड कर लीजिए। आपके साथ आते हैं, देखते हैं संविधान से जुड़े विषय और मुद्दे, विधि से जुड़े विषय और मुद्दे। FIR क्या होता है, 0 FIR क्या होता है। आप गांव के रहने वाले हैं, आप के घर पर अगर विवाद हो जाता है तो आप FIR कहाँ दर्ज कराने जाते हैं, कैसे होती है FIR की प्रक्रिया। ठीक है, आप डिप्टी कलेक्टर हैं, आपके यहाँ अगर कोई घटना घट जाती है तो आप सबसे पहले क्या करेंगे। ये ढेर सारे प्रश्न ऐसे पूछे जाते हैं। विधि से जुड़े प्रश्नों पर क्या होता है, धारा 144 क्या होती है, कर्फ्यू क्या होता है, कर्फ्यू और धारा 144 में क्या अंतर है, दंगा क्या होता है, बलवा क्या होता है, ये सब ढेर सारे विषय और मुद्दे हैं, इन पर आपको चर्चा करना। ठीक है, रक्षा और सुरक्षा इसमें बहुत महत्वपूर्ण हुआ है। आप देख रहे हैं नक्सलवाद, आतंकवाद बहुत ही समय चर्चा में है और हमारी सरकार, वर्तमान केंद्र सरकार, दोनों पर क्या है, जीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर काम कर रही है और नक्सलवाद देश से क्या है, समाप्त होने जा रहा है। टारगेट रख दिया गया, हम अगले 5 सालों में नक्सलवाद मुक्त भारत को संकल्पित कर रहे हैं मित्रों। बहुत इंपॉर्टेंट हुआ, बहुत ही इंपॉर्टेंट हुआ है। ये सारे मुद्दे आपके 1 हफ्ते और 10 दिन की क्लास में संभव नहीं हो पाएंगे, इसलिए आपका दृष्टिकोण व्यापक होना चाहिए, आपकी सोच व्यापक होनी चाहिए। आज और अभी इंटरव्यू प्रोग्राम से आपको जुड़ना चाहिए और आप आइए और तुरंत जुड़िए। बुकलेट 5 आपकी ग्रेजुएशन, विगत सालों में पूछे गए प्रश्नों के आधार पर हमने सारे प्रश्नों को अलग अलग कलेक्ट किया हुआ है। इतिहास के क्या विषय प्रश्न हैं, आपके समाजशास्त्र के क्या प्रश्न हैं, आपके जो भी प्रश्न आपके, अब तो चूंकि आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट खत्म हो गया है, तो जो आपके ग्रेजुएशन के विषय रहे उस पर जुड़े कुछ प्रश्न पूछे जा सकते हैं, इंटरमीडिएट के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो इन चूंकि अब प्रश्न आपका ऑप्शनल नहीं रह गया है, तो आप प्रश्न घूम फिर करके कहाँ जाएगा, सब्जेक्ट वाले क्वेश्चन आपके बैकग्राउंड पर जाएंगे, आपके एजुकेशनल बैकग्राउंड पर जाएंगे, इसलिए आपको इसको तैयार करना पड़ेगा। आपने जिस विषय से स्नातक किया है, जिस विषय से आपने परास्नातक किया है, वो चाहे आपका बीटेक हो, चाहे आपका एमटेक हो, चाहे आपका बीएससी हो, एमएससी हो, बीकॉम हो, एमकॉम हो, या फिर आपका बीए और एमए हो, या फिर आप और भी कोई डिग्री डिप्लोमा किए हैं, उससे जुड़े प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे, इसलिए आपको इसके लिए भी तैयार होना होगा, प्रिपेयर होना होगा मित्रों। फिर है आपका बुकलेट 6 है, इसमें हम लेटेस्ट तक यानी 2022 के पूछे गए प्रश्न तो हैं ही हमारे पास। इसके अलावा अभी इस बीच भी जो परीक्षाएं हुई हैं, जो इंटरव्यू चल रहे हैं, उनके भी कई प्रश्न हमारे पास हैं, अधिकांश प्रश्न, उस पर भी ये भी आपको ये बुकलेट फॉर्म में मिलेगा, इसमें सभी के प्रश्न आपको दिए होंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको मिल रही हैं कहाँ पर, एक ही जगह पर मिल रही हैं, वो आपका क्या है, देवप्रयागम IAS है। तो आप आइए देवप्रयागम IAS के साथ इस समय रहते इस पूरे प्रोग्राम को एक स्ट्रेटजिक तरीके से, एक एक्सक्लूसिव प्रोग्राम के अंतर्गत आप आइए, इससे ज्वाइन करें और अपने साक्षात्कार को एक नया आयाम दें, एक नया अंजाम दें। वैसे ही जैसे आप प्रीलिम्स की तैयारी करते हैं, मेंस की तैयारी करते हैं, और वैसे ही आपको इंटरव्यू के लिए भी समय दे करके
एक बेहतरीन गाइडलाइन और गाइडेंस लेना चाहिए। तो क्यों आप इस गाइडेंस से अभी दूर पड़े हुए हैं? क्यों आप लोगों के बहकावे में आ रहे हैं? लोग बहकाते क्या हैं? लोग आपसे जलते हैं, ईर्ष्या रखते हैं, कहीं इसका हो ना जाए, इसलिए कहते हैं अरे यार इंटरव्यू में क्या पढ़ना होता है। आप अक्सर काम की बातें होते हैं, आप देखते हैं अरे इंटरव्यू में क्या करोगे? इंटरव्यू में ही तो वो किया जाता है जो अब तक आपने नहीं किया है। आपको ना बोलने के लिए, बैठने के लिए, बात करने के लिए, अच्छे शब्दों के चयन करने के लिए, किसी विषय पर, किसी इशूज पर आपको सीमित शब्दों में कैसे आपको अपना व्यूज रखना है, ये सब आप कहाँ सीखे हैं? यही सब सीखना है आपको कहाँ? इस इंटरव्यू प्रोग्राम में, जो आपके लिए लाया जा रहा है, आपके लिए सबसे ऑथेंटिक है, सबसे मार्गदर्शक है, सबसे बेहतरीन है। इस प्रोग्राम को आप समय रहते ज्वाइन कर लेंगे तो आपके लिए उतना ही बेहतरीन रहेगा मित्रों। तो ये होगी आपकी बुकलेट 6 होगी, इसमें आयोग से पूछे गए प्रश्न होंगे। तो ये रहा आपका पूरा। इसके अलावा अब आप देखिए, ये तो पूरी 6 बुकलेट पर हमारी कहानी रही। इसके अलावा जो हमारा पूरा दृष्टिकोण रहेगा वो क्या रहेगा? अगर आप इसको देखते हैं तो ये आपका क्या रहता है? मॉक इंटरव्यू। अमूमन क्या होता है, हमारे कोचिंग संस्थान भाइयों द्वारा आपको एक मॉक इंटरव्यू करवा दिया जाता है, जिसमें आपको बड़ा बना ठना करके आपको अपना लाकेट फाकेट सब पहना दिया जाता है कि आप उस कोचिंग के छात्र लगने लगें, और आपको फोटो और वो ले लिया जाता है, फॉर्म भरवा लिया जाता है, और एक छद्म इंटरव्यू पैनल बुला करके बैठा करके बताया जाता है ये दो, एक दो हो गया। नहीं, मेरा मानना है कि इंटरव्यू के लिए कम से कम आप जहाँ भी जुड़े, कम से कम 5 इंटरव्यू तो आप जरूर वहाँ दें। 5 से कम इंटरव्यू अगर आप दे रहे हैं तो वो पैनल, वो लोग आपकी कमियों को नहीं जांच पाएंगे। जांचना परखना है तो कम से कम आपको उनके साथ रहना ही होगा। मेरे साथ जुड़े हैं तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन कम से कम 5 मार्क इंटरव्यू तो आपको देना ही चाहिए, आपकी छोटी छोटी कमियां पता चल जाए। मेरे प्रोग्राम में आप देखोगे 5 से 10 मार्क इंटरव्यू होगा, 5 to 10 मार्क इंटरव्यू होगा, लेकिन आपको पहल करके देना होगा। कई लोग 1-2 में ही अपने आप को सुधार लेते हैं, कहते हैं नहीं मेरा बहुत कुछ होगा। नहीं, लेकिन आपको ज़बरदस्ती देना चाहिए, आपको हम पर दबाव बना करके देना चाहिए, ठीक है, आपको देना चाहिए। इस प्रोग्राम के अंतर्गत हम देखते हैं कम से कम 2 मार्क तो हम स्वयं लेते हैं। 2 मार्क जो एक इंडिविजुअल होता है, इसके अलावा पैनल होता है, पूरा पैनल रहेगा। और मित्रों इस बार हमारा पूरा पैनल अभी से ही तैयार हो रहा है। इस पूरे पैनल में 4 से 5 लोग होंगे, पूरे पैनल में 4 से 5 लोग बैठेंगे। फाइनल मार्क इंटरव्यू में जो आपका चौथा और 5वां मार्क इंटरव्यू होगा, आपका जो 6ठा मार्क इंटरव्यू होगा, माने कम से कम 3 मॉक इंटरव्यू आपको पैनल के साथ देंगे विथ, जिसमें आपकी वैरायटीज, जिसमें आपके एक्सपर्ट होंगे, सब्जेक्ट के एक्सपर्ट होंगे, और उसमें ऑफिसर्स होंगे, ब्यूरोक्रेट्स होंगे। तो ये एक्सपर्ट पैनल होगा जो कम से कम 3 मॉक इंटरव्यू आप उनके साथ देंगे, 2 हमारे साथ देंगे, और भी जो विविधता रहेगी उसमें से देंगे। तो ये आपका मॉक इंटरव्यू प्रोग्राम रहेगा, आपके लिए बहुत ही शानदार रहता है। आपको करना क्या होता है, मॉक इंटरव्यू के पूछे गए प्रश्नों को आपको क्या करना होता है, उन प्रश्नों को आपको संग्रह कर लेना होता है। अगर उन मॉक इंटरव्यू के प्रश्नों को और बुकलेट के इशूज को लेकर के चलें तो आपका कुछ भी नहीं बचता। उसी में से आपको 100% तो हम नहीं कहेंगे, लेकिन आपका 70 से 80% क्वेश्चन आपके मॉक इंटरव्यू में पूछे गए प्रश्न, और हमारे बुकलेट आधारित इस प्रोग्राम के में 80% से 90% क्वेश्चन आपके वहां से इशूज सेम टू सेम मिल जाते हैं। कभी कभी मुद्दे और विषय बड़ी आपको आश्चर्य लगेगा। एक हमारे स्टूडेंट इंटरव्यू दे करके आए, और इंटरव्यू देने के बाद फिर उन्होंने फ़ोन किया। बहुत कम ही लोग होते हैं जो फ़ोन करते हैं, सफलता के बाद तो शायद ही 1-2 गिने चुने लोग होते हैं कि फ़ोन करते हो कि सर मेरा भी हो गया है। हाँ, फिर अरे यही नहीं, कुछ लोग तो होते हैं कि आप एक से कई बार फ़ोन भी कीजिए तो नहीं उठाते हैं। लड़के हों चाहे लड़कियाँ हों, लड़कियाँ तो और भी नहीं उठाती हैं फ़ोन। मतलब लड़के लड़की ये कभी हो जाता है, हो सकता है, इसके लिए कई कारण होते हैं। होता क्या है कि आप व्यस्त हो जाते हैं, सिलेक्शन होने के बाद फिर आपका दायरा थोड़ा बढ़ जाता है, तो मे भी ये भी कारण होता है। लेकिन उन्होंने हमें फ़ोन करके बताया कि सर एक प्रश्न हमसे इंटरव्यू में पूछा गया, और जो आप लोगों ने पूछा था, प्रश्न था, हमने पूछा था या हमारा पैनल जो था उसने पूछा था कि आपका विषय इतिहास रहा, या कभी आपने इतिहास पढ़ा होगा, या फिर सामान्य अध्ययन में भी आपने इतिहास में पढ़ा होगा, और आपने मुगल बादशाह अकबर को पढ़ा है। अकबर के समय में एक बहुत बड़ी बाढ़ आई हुई थी। बाढ़ इतनी भीषण थी कि उस समय
भारतवर्ष में बड़े बड़े शहर डूब रहे थे। यहाँ तक कि इलाहाबाद में इतनी बड़ी बाढ़ आई कि इलाहाबाद में जो है उनके जो सेनापति थे, उनके जो थे, उनको मीर बख्शी को बख्शी बांध बनवाना पड़ा। आप जानते हैं गंगा जी की बाढ़ से इलाहाबाद शहर को रोकने के लिए मीर बख्शी ने बख्शी बांध बनवा दिया था। सब कुछ डूब गया। जमुना जी भी उफान पर थी, इतनी बाढ़ आई लेकिन सब कुछ डूब गया, फिर भी ताजमहल नहीं डूबा। उसकी खास बात क्या थी कि जो ताजमहल नहीं डूबा, इतनी पूरी बाढ़ आ गई थी। आप बताइए, आप इंटरव्यू में ये प्रश्न देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे इस क्लास में, तो आप बताइए, ये सेम प्रश्न पूछा गया इंटरव्यू में। ये मॉक का क्वेश्चन था, मॉक इंटरव्यू में पूछा गया था। सेम का सेम प्रश्न यही लहजे में ही पूछ लिया गया मित्रों। तो कभी कभी ऐसा होता है। अब इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, आप ढूंढिएगा। तो ऐसे प्रश्न आपको हमारे इंटरव्यू प्रोग्राम से सीधे सीधे मिल जाते हैं। ये बड़ा सुखद होता है जब कई ऐसी परिस्थितियां होती हैं जो हम लोग क्लास में चर्चा के होते हैं, जब आप वहाँ हूबहू देख लेते हैं ना, जब वो आपके ऊपर जब उसकी पुनरावृत्ति हो रही होती है, तब आपको लगता है कि यस, आपके अंदर से मंद मंद मुस्कान आपकी आने लगती है। उस मंद मंद मुस्कान में आपका कॉन्फिडेंस क्या होता है, टॉप अप हो जाता है। और यही तो है इंटरव्यू। जो लोग कहते हैं अरे इंटरव्यू में क्या पढ़ना है, उन लोगों को नहीं पता, क्योंकि वो कभी इंटरव्यू दिए नहीं होते हैं। अगर दिए भी हैं तो हो सकता है बड़े ही भाग्यशाली रहे हों, बिना कुछ गाइडेंस लिए हुए उनका हो गया हो, या हो सकता है वो जन्मजात गाइडेंस ले। जन्मजात का मतलब है कोई, मतलब उनके घर में अधिकारी रहे हों, माता पिता और पूरा खानदान ही रहा हो, तो उनको अपना गाइडेंस मिलता रहा, वो एक अलग की बात हो गई। हम आप क्या है, एक सामान्य लोग हैं, तो वो गाइडेंस नहीं मिला हो, इसलिए आपको गाइडेंस की जरूरत पड़ती है। इससे आप में बहुत ज़्यादा निखार आ जाता है। व्यक्तित्व आपका जो होता है ना, ये व्यक्तित्व आपका निखर करके बिल्कुल वैसे ही जैसे कोयले से हीरा उफर करके आ जाता है, वैसे आप हीरा बन जाते हैं, हीरा। तो मित्रों, अगर हीरा बनना है तो आइए आज ही इस इंटरव्यू प्रोग्राम को ज्वाइन कीजिए और अपनी सफलता को सुनिश्चित कीजिए। इस प्रोग्राम में हम ये सब कुछ चर्चा करेंगे आपके साथ, बहुत कुछ चर्चा करना है मित्रों, चर्चा करना है। इसके बाद की क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे साक्षात्कार व्यक्तित्व क्या होता है, परीक्षण क्या होता है, इस पर चर्चा करेंगे। ढेर सारी चीज़ों पर चर्चा करेंगे। आप देख रहे हैं विगत सालों के आप सभी इंटरव्यू गाइडेंस पाए हुए हमारे आप सभी ग्लोरियस हैं, जो यहाँ से सफल होकर के और उत्तर प्रदेश सरकार में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। बेहतरीन प्रशासनिक अधिकारी के रूप में आप लोग इस समय सेवाएं दे रहे हों, चाहे वो अमित शुक्ला जी हों, चाहे शत्रुघ्न पाठक जी हों, चाहे निधि डोडवाल हों, चाहे युगांतर जी हों, चाहे ललित मिश्रा हों, ये सभी लोग एक बेहतरीन सेवाएं दे रहे हैं उत्तर प्रदेश सरकार में। कहीं ना कहीं आप सभी लोग, इतनी बड़ी संख्या में लोग क्या हैं, अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो आप लोग उत्तर प्रदेश सरकार में शानदार तरीके से अपनी सेवाएं दे रहे हैं और अब बारी आपकी है, इसलिए आप भी इस अवसर को मत जाने दीजिए और आइए आज और अभी इस इंटरव्यू प्रोग्राम को आप ज्वाइन करें, अपनी सफलता को सुनिश्चित करें और शानदार तरीके से, एक सामान्य तरीके से और स्ट्रेटजिक तरीके से, रणनीतिक तरीके से इंटरव्यू को क्रमशः क्रमबद्ध तरीके से हम लोग लेकर के चलते हैं। तो मित्रों, आगाज है इस इंटरव्यू का, इंटरव्यू यूपीपीसीएस 2023 का। आइए ज्वाइन कीजिए, आपकी सफलता के लिए हम प्रतिबद्ध हैं और आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं देते हैं। आने वाला परिणाम आपका सदैव सुखद रहेगा, सदैव आपके लिए मंगलकारी रहेगा।